सिर्फ एक बार, प्लीज़ सिर्फ एक बार अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो 10 साल बाद की लाइफ। तुम एक ऐसी जॉब कर रहे हो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन तुम उसे छोड़ भी नहीं पा रहे क्योंकि जिम्मेदारियां तुम्हें बांध चुकी है। घर के लिए पैसे कम है, अपने पेरेंट्स के इलाज के लिए पैसे नहीं, तुम्हारे खुद के सपने कहीं पीछे छूट चुके हैं। तुम हर एक चीज़ उसकी प्राइस देख के खरीदते हो। धीरे धीरे तुम वो इंसान बन चुके हो जो तुम कभी बनना नहीं चाहते थे। एक रात 2 बजे जब सब सो रहे होते हैं तब तुम शांति से बैठे होते हो और तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। एक इगोइस्ट, एक ऐसा राक्षस जो तुम्हें एक डील ऑफर करना चाहता है। वह कहता है, मैं तुम्हें एक ताकत दे सकता हूँ, ईगो की ताकत। अगर तुमने इसको कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो यही ताकत तुम्हें बर्बाद भी कर देगी। तुम कुछ देर तक सोचते हो और वो डील को एक्सेप्ट कर लेते हो। अब आंखें खोलो, तुम वापस आ चुके हो 10 साल पीछे, लेकिन अब तुम्हारे पास एक पावर है, ईगो पावर। लेकिन अभी तुम इसके बारे में नहीं जानते और इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ईगो क्या होता है, इसकी पावर क्या होती है और इस पावर को तुम कैसे यूज़ करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। मैं ईगो के बारे में वो हर एक चीज़ बताऊंगा जो तुम्हारे लिए सबसे यूज़फुल हो। व्हाट इज़ ईगो? सबसे पहला सवाल, यानी अहंकार होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में ईगो तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम अपने आप को कैसे देखते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम मुझसे पूछो कि दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स क्या है तो मैं कहूँगा ईगो का फोर्स। इतिहास गवाह है, जब एक इंसान का ईगो हट हो जाता है तो वो कुछ भी कर जाता है। एक आदमी जिसकी वाइफ पहाड़ की वजह से मर जाती है, वो आदमी छोटी सी छेनी हथौड़ी लेके पूरी पहाड़ तोड़ देता है। एक मामूली सा किसान इंसल्ट होने के बाद एक ऐसी कंपनी खड़ी कर लेता है जो दुनिया की बेस्ट कार्स को चैलेंज करती है। और एक ऐसा आदमी जिसे अंग्रेज़ों ने होटल में एंट्री ही नहीं दी, उस बंदे ने मुंबई में सबसे बड़ा ताज होटल बनाया। तुम्हें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे और ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। कुछ लोग ईगो लेके अपना साम्राज्य बना लेते हैं और कुछ लोग वही ईगो लेके अपने आप को डुबा लेते हैं। ईगो 3 टाइप का होता है। अब तुम्हें पहचानना है तुम्हारा ईगो कौन सा है। अब ध्यान से सुनो, तुम YouTube पे शॉर्ट्स, एडिट्स, फॉन्ट्स, म्यूज़िक सुनते हो और पावरफुल डायलॉग्स, सिग्मा वाइब्स। कुछ देर के लिए तुम्हें फील होता है कि तुम अनस्टॉपेबल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस पीक पे चला जाता है, तुम्हारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, ये होता है एक डोपामिन। और 10 मिनट बाद सब नॉर्मल, ना कोई एक्शन, ना कोई चेंज, बस एक टेम्परेरी फीलिंग। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम्हें लगता है तुम इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो। तुमने पावर फील की लेकिन इसे बिल्ड नहीं किया। तुमने इमोशन लिया लेकिन उसे एक्शन में नहीं कन्वर्ट किया। और धीरे धीरे तुम डोपामिन के एडिक्ट बन जाते हो। फेक ईगो तुम्हें फील कराता है कि तुम पावरफुल हो, रियल ईगो तुम्हें पावरफुल बनाता है। दूसरा, वीक ईगो। ये वही ईगो है जो आज के 90% लोग में होता है। हर छोटी बात पे हर्ट हो जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो लड़ने लगता है, किसी ने इग्नोर कर दिया तो प्रूफ करने लगता है। ये ईगो कहता है, मैं ही सबसे पावरफुल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है और दूसरों से सीखता भी नहीं। ये तुम्हें अंदर से अनसिक्योर बनाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तीसरा, स्ट्रॉन्ग ईगो। ये वो सबसे अपोजिट होता है। ये कहता है, मैं खुद को इतना सक्सेसफुल बनाऊंगा कि मुझे कोई नीचे खींच नहीं पाएगा। ये लाउड नहीं होता है, चिल्लाता नहीं है, ये बस खुद को इम्प्रूव करता है। स्ट्रॉन्ग ईगो को किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, उसे सिर्फ अपनी वैल्यू पता होती है। ये तुम्हें रियलिटी देखने के बजाय ऑब्जर्व करना सिखाती है। ये लोगों से लड़कर नहीं, अपने काम, अपने अचीवमेंट से जीतता है। डिफरेंस सिंपल है, वीक ईगो दुनिया से लड़ता है। अब असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर ईगो इतना डेंजरस है तो इसे वेपन जैसे यूज़ कैसे करें? सबसे पहला, ईगो एज अ चैलेंज। जब लाइफ तुम्हें डाउट करे, जब लोग तुम्हें अंडरएस्टिमेट करें या जब तुम खुद पर डाउट करो, तब ईगो को ट्रिगर होने दो, लेकिन लोगों को प्रूफ करने के लिए नहीं, अपने आप को बेटर बनाने के लिए। दूसरा, ईगो एज डिसिप्लिन। जब तुम्हारा माइंड बोलता है आज नहीं, तब तुम्हारा ईगो बोलना चाहिए, मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आऊँगा। ये वही पॉइंट है जहाँ एवरेज लोग रुक जाते हैं और विनर्स कंटिन्यू करते हैं। तीसरा, ईगो एज साइलेंस। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तब तुम डोमिनेट करते हो, तुम्हारी साइलेंस ही तुम्हारी वेपन बन जाती है। हाउ टू ट्रेन योर ईगो। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसे कंट्रोल कैसे करें? पहला स्टेप, अवेयरनेस। हर बार जब तुम रिएक्ट करने वाले हो तब तुम रुक के खुद से पूछो, क्या ये सवाल मेरा है या ये मेरा ईगो ले रहा है? अगर तुमने ये आइडेंटिटी कर लिया तो तुम ईगो के हाफ कंट्रोल में हो।
स्ट्रॉन्ग ईगो वाले रिएक्ट नहीं करते, वो सिर्फ वेट करते हैं और फिर कामली एक्शन लेते हैं। थर्ड स्टेप, रिडायरेक्ट ईगो। लोगों पे वेस्ट मत करो, कंपैरिजन पे वेस्ट मत करो, इसे अपने गोल्स में लगाओ। जब भी तुम्हें प्रूफ करने का मन करे, उस एनर्जी को तुम किसी काम में डाल दो, किसी स्किल्स में डाल दो, किसी वर्क में डाल दो। फोर्थ स्टेप, आइडेंटिटी बिल्ड करो। तुम अपने आप को कैसे देखते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम अपने आप को वीक बोलते हो तो तुम वैसे ही बिहेव करोगे। अगर तुम अपने आप को डिसिप्लिन्ड, फोकस और स्ट्रांग मानते हो तो तुम स्ट्रांग, डिसिप्लिन्ड और फोकस बिहेव करने लगोगे और तुम्हारा ईगो तुम्हें वैसे ही एक्ट करने पे मजबूर करेगा। अब तुम कुछ ऐसा करो, ना गेम्स, ना सोशल मीडिया, ना इंस्टाग्राम, ना फ्री फायर, ना पबजी। जब तुम इनका एडिक्ट रहोगे तो ये चीज़ें तुम्हें ख़त्म कर देंगी। अगर आपका भी ईगो कभी हर्ट हुआ होगा तो मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन नहीं, ऑब्सेशन आता है। अब तुम भी एक चीज़ नोटिस करो, जितने भी लोग तुमने देखे हैं जो औकात से ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, कभी ना कभी उनका ईगो हर्ट हुआ होता है। मैं उन लोगों का बात नहीं कर रहा हूँ जिसके पास पहले से पैसा है, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों की। ज़रा अपने आसपास देखो, छोटा सा घर, पापा रोज़ काम पर जाते हैं तुम्हारे लिए, मम्मी रोज़ सुबह उठ रही हैं, रोटी बना रही हैं तुम्हारे लिए, उन्होंने सब अपने सपने सेक्रीफाइस कर दिए। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे मम्मी पापा को उनके एज से पहले रिटायर कर दो? जिस दिन तुमने ये चीज़ फील कर ली उस दिन तुम्हें मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एडिक्शंस अपने आप छूट जाएंगे। और अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई है तो कमेंट में लिखो, आई विल चेंज।